चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला जी हैं, बीजेपी के युवा प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका शिवम शुक्ला जी। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद। मध्य प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं। नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के रूप में हमें मिले हैं और हमें विश्वास है कि मोहन जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी के सपनों का जो मध्य प्रदेश का निर्माण हमें करना है उसमें मोहन जी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर करेगा। बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद और टॉप लीडरशिप का आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद मिला है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नाम पर दिया था और उनकी जनता ने विश्वास किया था कि मध्य प्रदेश के लिए जो भी सर्वोत्तम निर्णय होगा वह प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया जाएगा। मोहन जी का अपना एक राजनीतिक अनुभव है। सन 1982 से जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद और फिर संघ के हमारे विचार परिवार के विभिन्न संगठनों का विभिन्न दायित्वों का उन्होंने जिस प्रकार निष्ठापूर्वक निर्वहन किया, एक लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है और शिक्षा दीक्षा के दृष्टिकोण से भी उनका एक अपना पूरा उसमें पराक्रम है। और उसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा विभाग को उन्होंने जो अतुलनीय काम किया था, स्वाभाविक तौर पर उनके जो एक पूरी कार्यकुशलता है, उनका जो अनुभव है, उसका विस्तार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और यह मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय है कि एक सामान्य से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री जैसे पद पर बिठा करके नेतृत्व ने सम्मान दिया है। और यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। किस प्रकार से सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को अवसर मिलते हैं और पार्टी नेतृत्व उनकी चिंता करती है। यहाँ पर कार्यकर्ता को सिर्फ अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना होता है, विश्वास रखना होता है नेतृत्व के ऊपर। नेतृत्व हर कार्यकर्ता को सही वक्त आने पर सही मुकाम तक पहुंचाने का कहीं न कहीं काम करती है। और इसके साथ ही साथ जनसेवा के अनेक माध्यम भारतीय जनता पार्टी में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए खुले रहते हैं। यह इस बात का पूरी तरीके से परिचायक है। जी शिवम जी, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्या? आपके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था या फिर इस तरह की, अगर मैं पार्टी के भीतर की बात करूं तो इस तरह के कुछ कयास चल रहे थे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मीडिया के लिए कार्यकर्ता के कद में अंतर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे लिए कार्यकर्ता के पद या कद का कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक कार्यकर्ता की एक अपनी भूमिका होती है और नेतृत्व उसको निर्धारित करता है। मीडिया में अटकलबाजी किन्हीं नामों पर रही हो, लेकिन स्वाभाविक तौर पर पार्टी का नेतृत्व किसको चाहता है, पार्टी के लिए कौन हितकर हो सकता है, प्रदेश को कौन ज्यादा बेहतर तरीके से चला सकता है, कौन सर्व समाज को साथ में लेकर के चल सकता है, यह चीज का निर्णय हमेशा पार्टी नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। और स्वाभाविक तौर पर मोहन जी जो मध्य प्रदेश की जन आकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए एक मजबूत साधन सिद्ध होंगे और पार्टी नेतृत्व का यही कारण है कि उन पर विश्वास है। और बाकी पार्टी ने तमाम दिग्गजों का भी ख्याल रखा है। हमने देखा कि किस प्रकार से लगातार पार्टी नेतृत्व ने सभी को ग्रूम किया है और मोहन जी उसी श्रृंखला में एक नए प्रोडक्ट हैं। जी, आगे का विजन क्या रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी की? अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करती हूं और आज जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है डॉक्टर मोहन यादव को, क्या विजन रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति सत्ता की प्राप्ति के लिए, पद की प्राप्ति के लिए राजनीति नहीं करता है। हमारा जो उद्देश्य है एक राष्ट्रीय दल के रूप में मां भारती के वैभव को, विश्व को उत्कर्ष पर ले जाने का है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी मनोभाव के साथ काम करता है। और स्वाभाविक तौर पर 2047 में प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने कई सारे लक्ष्य रखे हैं, कई प्रतिज्ञाएं दिलाई हैं। भारत को विश्व के शीर्ष स्थान पर ले जाना है, हमें कई सारी चीजों पर अपना सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है। तो इन तमाम चीजों की दिशा में मोहन यादव जी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को पूर्ण करने में उनका अपना योगदान होगा और एक मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश के जन कल्याण के बारे में किस प्रकार से बेहतर सोच रखनी है, उसको और कैसे बेहतर दिशा से आगे चलाना है। पिछले 18 वर्षों की हमारी एक सरकार का अनुभव है और अब आगे वहां से चीजों को ले जाने का जो एक साझा प्रयास होगा वह मोहन जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हम देखेंगे कि इसके बेहद सकारात्मक परिणाम आएंगे। वह मध्य प्रदेश जो बीमारू प्रदेश से उठ करके आज देश के विकास और प्रगति को गति देने का काम कर रहा है, वह मध्य प्रदेश को बुलंदी पर ले जाएगा और देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल, देश का सर्वोत्तम राज्य बनाने का लक्ष्य रहेगा। लौटूंगी आपके पास। आरपी सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आरपी सिंह जी आपका। आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको भी आपके नए मुख्यमंत्री मिल गए आज, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम मोहन यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं और मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जिसका बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था मध्य प्रदेश, अंतोत्तगत्वा जो नरोत्तम मिश्र कहा करते थे कि फोटो किसी का दिखाया, शादी किसी से और हो गई, मुझे लगता है कि ये उनका वक्तव्य यहाँ पर सिद्ध हो गया। अच्छा, आप भी उसी बात से आप भी वो मान रहे हैं कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही थी।
ऑब्वियसली ऑब्वियसली अब ये भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई भी निबंध मुझे लगता है पढ़े, किंतु ये बिल्कुल सच्चाई है कि जिस प्रकार से फोटो सेशन हुआ सारे के सारे विधायक दल का, उसमें जो लोग बैठे थे उनके घरों पे किसी के घर पटाखे फूट रहे थे, मिठाइयां बट रही थी, लेकिन आला कमान का या मैं कहूंगा कि इनकी पार्टी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका आदेश आया, नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली से लिफाफा खुला और अंततः एक जो इनके पार्टी के विधायक थे या पूर्व मंत्री थे उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक है, शिवम शुक्ला जी क्या रिएक्शन देंगे इस पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कांग्रेस पार्टी को अपने भीतर आत्ममंथन करना चाहिए। सबसे पहले तो ओबीसी नेतृत्व की बात पूरे देश में करते हैं। कितने ओबीसी वर्ग के लोगों को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया या फिर मुख्यमंत्री बना करके सम्मान दिया। मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, थके हारे कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़े, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने अपना सामूहिक नेतृत्व सामने रखा, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकासवादी राजनीति को आगे रखा और चुनाव में प्रचंड जनादेश को हासिल किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनमत प्रधानमंत्री जी के पक्ष में दिया कि वह यह निर्णय ले कि मध्य प्रदेश में कौन बेहतर तरीके से उनके सपनों को साकार कर सकता है। और स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री जी ने मोहन जी के ऊपर विश्वास किया है कि आशा और उम्मीद का वक्त है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की निराशावादी वातावरण से बाहर आकर के सकारात्मक तरीके से एक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जो वह इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से प्रेरणा और सबक लेनी चाहिए कि एक कार्यकर्ता को किस प्रकार का मान सम्मान दिया जाता है, एक कार्यकर्ता को किस प्रकार से उसको जो न्यायोचित दायित्व है वहां तक पहुंचाया जाता है। कुछ परिवारों के लिए जो इनकी पार्टी गुलाम बन करके रह गई। ठीक है, आप दोनों के पास लौटूंगी एक बार मैं फिर से। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता कहते शिवराज सिंह चौहान के घर मिलने पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। प्रमोद जानकारी दीजिएगा। देखिए, अब शिवराज सिंह चौहान का ये आवाज नहीं रहेगा क्योंकि ये सीएम हाउस है और सीएम हाउस इस वक्त पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के नए नेता जो बीजेपी ने चुना है, मुख्यमंत्री मोहन यादव। और अब फिलहाल अभी तो ठिकाना सीएम शिवराज का यही है, लेकिन कुछ दिन में बदल जाएगा। एक सौजन्य मुलाकात होती है कि जो नए मुख्यमंत्री चुने जाते हैं वो पुराने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंचते हैं और ये जो आवास आप देखेंगे ये श्यामला हिल्स में है। और अब यहाँ पर मुलाकात के लिए डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। कुछ दिन में यह आवास खाली होगा और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं उनका ठिकाना बन जाएगा। सीधी तस्वीरें यहाँ पर बहुत ज्यादा गहमा गहमी आपको नजर आएगी। और डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, एक सौजन्य, एक परंपरा होती है, एक संस्कृति है जो मध्य प्रदेश की रही है कि कोई भी नया व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाता है तो पुराने मुख्यमंत्री से उनके बिल्कुल लौटूंगे आपके पास और एक दूसरी तस्वीर भी हम जनता तक पहुंचा देते, उसके बाद आपसे कमेंट लेंगे। तो ये देखिए, ये पर्यवेक्षक को विदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और ये तमाम वो पर्यवेक्षक हैं जिन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। आज जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें ये जिम्मेदारी निभाते नजर आए थे और उन तमाम पर्यवेक्षकों को अब आशा लाकड़ा इसमें नजर आ रही है, उनको विदा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, हाईकमान ने एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी थी, उस जिम्मेदारी को इन्होंने आज बेहतरीन तरीके से निभाया और जब वो जिम्मेदारी पूरी हुई, जब मध्य प्रदेश को अगला मुख्यमंत्री मिल गया, उसके बाद अब ये तमाम वो दिग्गज जो कि यहाँ पर पहुंचे थे पर्यवेक्षक के तौर पर अब अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तमाम दिग्गज हैं जो कि रवाना करने पहुंचे हुए थे। वीडी शर्मा इसमें आपको नजर आएंगे और इसी के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर फोटो खिंचा रहे हैं क्योंकि उत्साह बहुत ज्यादा होता है लोगों में कि एक नया मुख्यमंत्री है, उससे मुलाकात कर रहे हैं और उसी तरह की खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देखिए, पर्यवेक्षकों को विदा कर दिया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और हर किसी का चेहरा खिला हुआ, हर किसी के चेहरे पर खुशी यहां नजर आ रही है क्योंकि आज मध्य प्रदेश को अपना नया मुख्यमंत्री 2023 का विधानसभा चुनाव और सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार कौन बनेगा एमपी का सीएम और आज उन तमाम सवालों के जवाब स्पष्ट हो गए हैं जब डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया कि डॉक्टर मोहन यादव के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी। और देखिए, यहां पर ये तमाम जो कमांडोज हैं उनके साथ भी तस्वीर खिंचा रहे हैं प्रदेश के नए मुखिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। तो तमाम वो कमांडोज जो कि लगातार
मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करते हैं, उनके साथ यहां पर फोटो खिंचा रहे हैं और खुशी हर किसी के चेहरे पर नजर आ रही है क्योंकि प्रदेश का नया सीएम, प्रदेश का नया मुखिया उनके साथ यहां पर है, मुलाकात कर रहा है और हर किसी के चेहरे पर यहां पर जश्न और खुशी का माहौल देखने को मिला है। तो पर्यवेक्षकों को विदा करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे और यहां पर कमांडोज के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। और देखिए, तो ये तस्वीरें हैं। प्रमोद, आप अपडेट दे रहे थे, जानकारी दीजिएगा। देखिए, प्रहलाद पटेल यहीं पर मौजूद थे, शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने मुलाकात की है, बाद में वो यहां से रवाना हो गए और तमाम जो देखिए पर्यवेक्षक हैं उनको सी ऑफ करने के लिए यानी वाई करने के लिए बताया जा रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव स्टेट हैंगर पहुंच गए उस वाले रास्ते से और इसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि जो घटनाक्रम चल रहा था और उसके बाद से जो फैसला लिया गया है वो सबके प्रेडिक्शन यानी आकलन से भरा हुआ है कीर्ति। और एमपी में एक बात साफ है, आरएसएस के सर्वे के आधार पर नया चेहरा चुना गया। आरएसएस के बहुत क्लोज माने जाते हैं और आरएसएस पृष्ठभूमि है इनकी। कई बार इनके तलवारबाजी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, करतब दिखाते हुए। कई बार इनके हायर एजुकेशन विभाग में जो फैसले रहे हैं वो चौंकाने वाले रहे। तो लिहाजा मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, इस वक्त का यही अपडेट है। सीएम हाउस के बाहर मैं मौजूद हूँ, कई दिग्गज नेता सीएम हाउस के बाहर मौजूद है, गहमा गहमी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अब आज जो राजभवन पहुंचकर डॉक्टर मोहन यादव ने नई सरकार के गठन का जो प्रस्ताव सौंपा है, कुछ देर में साफ हो जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। बिल्कुल, तो शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, अब इसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और लौटूंगी आपके पास प्रमोद, और ये तस्वीरें हैं डॉक्टर मोहन यादव के घर की और तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से उन्होंने अपना ये पूरा कार्यकाल किया है, किस तरह से उन्हें अलग अलग जो सम्मान है उनसे नवाजा गया है, क्या क्या उपलब्धियां उनके नाम पर रही हैं। तो ये उनके घर की तस्वीर है और जिस तरह से उनका ये पूरा कार्यकाल रहा, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान काम किया है, उन तमाम चीजों को बयां ये तस्वीरें कर रही हैं, ये मेडल्स कर रहे हैं, जो कि मेडल्स उन्हें सम्मानित करने के तौर पर मिले होंगे। तो ये डॉक्टर मोहन यादव के घर की तस्वीरें हैं, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं और आपको बता दें कि 3 बार के विधायक रहे हैं। और ये परिवार की फोटो है जिसमें उनके 2 बेटे, उनकी धर्मपत्नी और उनकी एक बेटी नजर आ रही है। तो ये परिवार की तस्वीर है और ये डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले शिवराज कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर रह चुके हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से अगर पार्टी हाईकमान की बात करें तो उनकी तरफ से दी गई है और किस तरह से उन्होंने पूरा अपना जो सफर है, राजनीतिक सफर, उसको जिया है, किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया है। तो अभिनंदन पत्र है यहाँ पर, जो उन्हें प्रशस्ति पत्र मिले हैं, जिस तरह से उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, जिन चीजों में उन्होंने भाग लिया है, अतिथि सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। तो ये घर की तस्वीरें हैं और घर में वो तमाम अवार्ड्स हैं जिनसे उन्हें सम्मानित अब तक किया जा चुका है। और शिवम शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए, आरपी सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम शुक्ला जी, अब जो नजर है हर किसी की वो इस बात पर है कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, इसको लेकर के क्या अभी तक जानकारी है? देखिए, मंत्रिमंडल गठन हो या फिर शपथ लेने की बात हो या तमाम औपचारिकताएं अब जल्दी ही राजभवन की ओर से जैसे ही तमाम तिथियां फाइनल होती हैं इसको आगे बढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल भी आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है उसके अनुरूप विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति को आगे बढ़ाने वाला होगा। और इस समय पर मध्य प्रदेश के लिए यह एक उल्लास का विषय है कि एक युवा मुख्यमंत्री मिला है, एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है। शिवराज जी का भी ऐसा ही एक सामान्य तरीके का बैकग्राउंड था। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार सिद्ध कर दिया है कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। जहां कांग्रेस पार्टी कुछ परिवारों तक सीमित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में कब कौन सा व्यक्ति किस दाव पर पहुंच जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई किसी व्यक्ति के लिए आसमान की ऊंचाइयां भी असंभव नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में यह सर्वोत्तम निर्णय लिया है। हम देखेंगे कि मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया भी जल्दी ही पूर्ण कर ली जाएगी और मध्य प्रदेश सामान्य रूप से अपने विकास की गति को आगे बढ़ाएगा और बल्कि दोगुनी रफ्तार के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के सपनों में देश को ऊपर ले जाने में अपने हिस्से का योगदान मध्य प्रदेश की ओर से अर्पित किया जाएगा। जी,
आरपी सिंह जी, कई सारे दिग्गजों के नाम थे जिन पर लगातार इतने दिनों से चर्चा हो रही थी, तो आप क्या फैक्टर्स मानते हैं जिस वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को दी गई, उन्हें मुख्यमंत्री के पद से नवाजा गया? क्या वो फैक्टर्स रहे हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, एक ही फैक्ट है, अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे इक्वेशन बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। उनके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं भारतवर्ष में, देखिए मैं बोला नहीं, शुक्ला जी मर्यादा रखें, आप में से जूनियर हैं, सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ता को कांग्रेस में आए तो मर्यादा सीखें। कांग्रेस के पुराने संस्कार एक एक करके बात करिए तो आपकी दोनों की बातें क्लियर होंगी। अगर ऐसे बात करेंगे तो किसी की बात क्लियर नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवम जी, उनको बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिएगा। सुनिए, तो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी के कौन थे? यदि इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बन जाते तो उनका भी रिकॉर्ड टूट जाता। और निश्चित रूप से आप ये बताइए, मध्य प्रदेश में क्या प्रेसिडेंट भारतवर्ष, लेकिन उन्होंने तो मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान ही नहीं किया था, तो उस वजह से तो ये पार्टी ने पहले ही कहा था कि आप काम करिए, आप मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर काम करिए, जिम्मेदारी हम देंगे। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं कि उन्होंने ऐलान नहीं किया, लेकिन जो यहाँ इलेक्शन लड़ा गया उसका फेस तो मामा ही थे। बहना को सबसे बड़ा पार्टी की आप लोग तो लगातार यही सवाल खड़ा कर रहे थे कि 18 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसके बाद भी आपने चेहरा नहीं बनाया, तो अभी आप कैसे कह सकते कि फेस तो वही थे? सीधा एक ही स्लोगन दिया गया कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। ये तो कैंपेन था, लेकिन वास्तविकता अगर देखेंगे, पॉलिटिकल एनालिसिस देखेंगे आप, इलेक्शन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है उसका एनालिसिस भी आपके जैसे अन्य चैनलों ने या विद्वानों ने, जो पॉलिटिशियंस हैं या जो राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने यही किया कि लाडली बहना चल गई एंटी इनकम्बेंसी। फिर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या क्या फैक्टर काम कर गया आरपी सिंह जी? अभी वी शुड स्टिक टू मध्य प्रदेश ओनली। वी शुड स्टिक टू मध्य प्रदेश ओनली, बट फैक्टर्स तो वही होने चाहिए ना कि आखिरकार वो फैक्टर्स क्या रहे थे? आज क्योंकि मुझे लगता है आज मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है, मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाए, तो मैं कोई भी इस तरह की नकारात्मक बात करना नहीं चाहता जिससे कि जो हमारा नैरेटिव है वो टर्न हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि उन्होंने एक तीर से 4-5 निशाने कर दिए नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने शिवराज सिंह जी को घर बैठा दिया, उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को घर बैठा दिया, जितने उनके प्रतिनिधि विजयवर्गीय जी को बैठा दिया, सारे वरिष्ठ लीडर को बैठा के उन्होंने। ठीक है शिवम शुक्ला जी, आरपी सिंह जी ने तय कर लिया है कि कौन कौन घर बैठने वाला है? कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में कमान संभालने के बाद ही ओबीसी वर्ग और यादव समुदाय से आने वाले अरुण यादव जी की लगी लगाई फसल को काटने का काम किया। लगातार अरुण यादव जी आरोप लगाते रहे कि फसल मैंने लगाई, काटने दिल्ली से कोई आ गया, उनको तिरस्कृत किया गया, घर बिठाया गया। राहुल गांधी एक और पूरे देश में ओबीसी आंदोलन के झंडा बरदार बनने का प्रयास करते रहे। ओबीसी वर्ग के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष थे उनको कोई दायित्व नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल थे, उनकी पूरी भूमिका को मध्य प्रदेश में नगण्य कर दिया गया। सुरेश पचौरी हो, कांतिलाल भूरिया हो, उनको घर बिठाने वाली पार्टी के नेता आज बोल रहे हैं घर बिठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी जमीन से कार्यकर्ता उठाकर लाती है, उनको परिश्रम के बाद तैयार करती है और विभिन्न दायित्वों तक बैठाने का काम करती है। आज हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद की रेस में जितने भी नेता रहे हो, मुख्यमंत्री पद की रेस में तोमर जी थे। तोमर जी का क्या राजनीतिक बैकग्राउंड था? पार्षद से अपने सफर की शुरुआत की। हम बात करें कैलाश जी की, कैलाश जी ने बतौर पार्षद इंदौर में अपने इस पूरे कार्यकाल की शुरुआत की। इसी तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे सामान्य पृष्ठभूमि से और बड़े से बड़े दायित्वों का निर्वहन किया। यहाँ पर घर बैठाने की कोई परंपरा नहीं चलाई जाती है। यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चरित्र है। और अगर आज यह इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं तो स्पष्ट कर रहे हैं कि इनका ओबीसी विरोधी चरित्र है। जो राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी को ओबीसी होने की वजह से गाली देते हैं, जो राहुल गांधी अपनी पार्टी के ओबीसी प्रदेश अध्यक्षों को हटा करके कमलनाथ जी जैसे जो वंशवादी नेता है, जो परिवारवादी नेता है, उनको आगे करते हैं, तो यह चीजें अपने आप में स्पष्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सकारात्मक निर्णय लिया है, एक अपने कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया है। लगातार उनका सन 82 से लेकर के आज हम 2023 में इतना लंबा सार्वजनिक जीवन का अनुभव है और अपने जीवन के इतने वर्षों को उन्होंने समाज की सेवा में अर्पित किया है। वह चाहे किसी भी भूमिका में हो, अनुसांगिक संगठनों से जुड़ करके हो, विचार परिवार के संगठनों से जुड़ करके हो, अथवा पार्टी या फिर जो सरकार के दायित्व है उनका निर्वहन करने के माध्यम से। यह चीज मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपने आप में एक भावना से ओतप्रोत करने वाली है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसकी पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश की जनता जैसी ही है। वह मध्य प्रदेश की जनता के दुख और तकलीफों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेगा। हमारे यहाँ पर कमलनाथ जी जैसे नेता नहीं है जो हवाई जहाज से जनता के
गांव और खेतों की हकीकत को जानने का प्रयास करते हैं, बल्कि ऐसे ही नेता पदों तक पहुंचते हैं जो उन्हीं खेतों से निकल करके आज सर्वोत्तम पद पर आसीन होने के लिए नेतृत्व द्वारा उनको चुना गया है। यह चीजों का आज विषय नहीं है, आज वक्त इस बात का है एक बेहतरीन पार्टी के नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। कांग्रेस पार्टी को इसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए, अपने भीतर आत्मावलोकन करना चाहिए। क्या कि सामान्य कार्यकर्ताओं के लिए हमारे यहाँ पर भी क्या इतना स्थान हो सकता है? क्या युवा नेताओं के लिए हमारे यहाँ पर ही इतना स्थान हो सकता है? या लगातार सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय की वही जो बंटाधार और करुषा नाथ की जोड़ी है वही मध्य प्रदेश के नेतृत्व का मुकाबला करेगी? भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों की समीक्षा करने के बजाय अगर यह अपने भीतर झांक करके देखेंगे तो शायद स्थिति और ज्यादा बेहतर होगी। बिल्कुल। आरपी सिंह जी, क्या आत्मलोकन करने का अब वक्त नहीं है? क्या पार्टी में उस तरह से अब नई सोच लाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से अब समय की नीड है? लेकिन निश्चित रूप से इसमें मुझे लगता नहीं कि हमें शुक्ला जी की कोई राय की आवश्यकता है। इंट्रोस्पेक्शन पार्टी कर रही है। पार्टी जिस प्रकार से चुनाव में हार गई वो निश्चित रूप से हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है आरपी सिंह जी। अभी जब बीते दिनों बैठक हुई थी, चुनावों में जो करारी शिकस्त मिली है, तो उसमें भी तो कुछ आत्मचिंतन, कुछ समीक्षा की गई होगी, तो उसके तो कुछ पॉइंटर्स होंगे ना? नहीं, निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन अभी भी चल रहा है, विश्लेषण अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मेरे भाई जो शुक्ला जी उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि मोदी जी के भी जो गुरु हैं वो अल्टीमेटली राहुल गांधी जी हैं। इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, अच्छा बोला उन्होंने कि जो मुहिम राहुल जी चला रहे हैं उसी को मुझे लगता है कि मोदी जी ने आगे बढ़ाया, उसके लिए बिल्कुल साधुवाद। मध्य प्रदेश की जनता ने खारिज करने का काम किया। आपका अरे मैंने भी सुना भैया। ठीक है शिवम जी, बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। शिवम जी, बात कंप्लीट करने दीजिए। हमने आज आपको बधाई दी, आप धन्यवाद तो दो कि अल्टीमेटली एक अच्छी एडवाइस जो है वो राहुल जी से मिली मोदी जी को, उन्होंने हम स्वागत करते हैं। देखिए हम स्वागत करते हैं। देखो भैया, किसी से भी कुछ भी सीखने मिल सकता है शुक्ला जी, हम आपसे बड़े। किसने किससे क्या सीख ली है, जिसने जिससे जो भी सीख ली हो, लेकिन सीख इस हिसाब से लेनी है कि जो जनता के लिए भला करेगा, जनता उसे ही सत्ता की सिंहासन पर काबिज करेगी। और आज मध्य प्रदेश के सिंहासन पर डॉक्टर मोहन यादव, जो कि एमपी के नए सीएम चुने गए हैं, वो अब लोगों के सामने है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।